दर उल हर्ब से दर उल इस्लाम का नारा दिया। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा क्यों किया? उसने जजिया कर लगाया और मुसलमान नहीं कर रहे थे, इसने जजिया कर लगाया। ठीक है, जजिया कर लगाया। और भी जितने भी वो जो राजकाज था उसको पूरे के अंदर उलेमाओं को और धार्मिक गुरुओं को साथ लेके चलने का काम कर रहा है। फिरोज शाह तुगलक जो था वो हिंदू माँ का बेटा था, उसकी माँ जो थी वो हिंदू थी, पिता उसका मुसलमान था। तो उसको कहीं न कहीं डर था कि कहीं ये जो धर्मगुरु है, इस्लामिक धर्मगुरु हैं, उलेमा हैं, जो खलीफा है, इनको ऐसा ना लगे मेरे राजा बनने के बाद कि मैं इस्लाम के प्रसार में कहीं रोक कर रहा हूँ, इनको ऐसी कहीं सुबाना हो जाए मेरी क़यादत को कि ये सोच लें कि मैं हिंदू माँ का बेटा हूँ तो फिर हिंदुओं के प्रति तुष्टिकरण कर रहा हूँ या इस्लाम के साथ अन्याय कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से इसने अपने आप को अधिक मुसलमान दिखाने के लिए, वो एक कहावत है ना कि नया मुसलमान ज़्यादा प्याज खाए, है ना, और नई मुसलमान ने अल्लाह अल्लाह पुकारे। तो इस प्रकार से इसने अपने आप को अधिक मुसलमान दिखाने के लिए कि मैं तो वास्तव में कट्टर मुसलमान हूँ, ऐसा करने के लिए इसने दारू अल हर्ब यानी जो काफिरों का देश है उसको दरुल इस्लाम, उसे इस्लाम का देश बनाए, जजिया कर लगाया। और फारसी जो उलेमा वगैरह थे उन सबको, धर्म कर्मकारियों को, जो लोग थे जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए थे, उन लोगों के साथ लेकर और फिर से उसने जो है राजकाज शुरू किया। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि इस्लाम के अंदर क्या था, धर्म बड़ा है और धार्मिक उनसे वो डर रहा है, धार्मिक जो मुखिया हैं उनसे वो डर रहा है, इसलिए वो धर्म का सहारा लेकर फिर से अपने आप को सुरक्षित कर रहा है, उलेमाओं को साथ लेकर। इस प्रकार से वो दारुल हर्ब और जजिया कर लगा कि ठीक है, अपने जो क्षेत्र है उसके अंदर और दूसरे भी जितने भी हैं वो धार्मिक कार्य, वैसे बहुत अच्छा है। इसने जो सिंचाई की व्यवस्था की है, बहुत अच्छे काम कर रहा है ना, सिंचाई की व्यवस्था, नहरें खुदवा रहा है। और दारू अल सफ़ा यानी सबसे पहले फ्री का दारू अल सफ़ा यानी फ्री का अस्पताल, है ना, अस्पताल वो खोल रहा है, रोजगार कार्यालय खोल रहा है, जिनमें जो बेरोजगार उनको रोजगार देने के लिए काम सारे अच्छा कर रहा है। लेकिन मुस्लिम जो उलेमा है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनका तुष्टिकरण कर रहा है, उनको बता रहा है कि भाई मैं कट्टर मुसलमान हूँ, आप ऐसा मत सोच लेना कि मैं मुस्लिम माँ से पैदा हुआ तो फिर मेरी उसमें कोई या मेरी कोई निष्ठा के अंदर या फिर मेरे कट्टर मुसलमान होने में कोई शुबा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या स्पष्ट कर, यहाँ पर हमारे क्या समझ में आ रहा है, क्या तस्वीर बन रही है कि जो मुसलमान धर्मगुरु यानी सबसे ऊपर क्या है, राजा से ऊपर भी क्या है, अगर कमजोर राजा है तो उसके ऊपर भी क्या है, धर्म यानी इस्लाम का महत्व ज़्यादा है। ठीक है, जो धर्म के अनुसार राज चलेगा। ठीक है। अच्छा, औरंगजेब की बात करी जाए तो, अच्छा, औरंगजेब ने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया, औरंगजेब ने नवरोज और जो दूसरा है फारसी उत्सव नवरोज को बंद कर दिया था। औरंगजेब ने संस्कृत जो अपनी जो राज दरबार था उससे उसने संगीत को बंद कर दिया था और संगीत चित्रकारी कला का बिल्कुल उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था, जो जहांगीर के समय में आया था, है ना। और दूसरे जितने भी कार्य थे, जैसे धार्मिक जजिया कर तो लगाया ही था, और भी बहुत सिजदा और पाबोर की जो बल बन थे उन सबको समाप्त कर दिया था, पहले से चली आ रही थी, और उन्होंने फिर से धर्म का सहारा लिया। ऐसा क्यों था? देखिए, जब उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ शाहजहां और किसके बीच में, शाहजहां और उसके भाई दारा शिकोह के बीच में। शाहजहां की उत्तराधिकारी के बाद जैसे शाहजहां है उसके उत्तराधिकारी का जो प्रश्न पैदा हुआ, तो उसके उत्तराधिकारी जो उसका भाई दारा शिकोह था और औरंगजेब, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ, तो उस दौरान दारा शिकोह जो है वो हिंदू, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या हिंदू ज़्यादा थी, तो उसने हिंदुओं को साधने के लिए और इस प्रकार से हिंदू धर्म की जो अपने गीता हो गई या दूसरे जो ग्रंथ हो गए, इनको फारसी में उनका अनुवाद करने लग गया, हिंदुओं का तुष्टिकरण करने लग गया। ठीक है, तो दारा शिकोह ने यहाँ की जनता का साथ लेने का काम किया। अब औरंगजेब जो है, जो खुद क्या बनना चाह रहा है, उत्तराधिकारी, शाहजहां के बाद राजा बनना चाह रहा है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, वो मजबूरन इस्लाम की शरण में जा रहा है, उसको इस्लाम धर्मगुरुओं को खुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उसने इस्लाम के धर्मगुरुओं को खुश करने के लिए कि कहीं ये उसके साथ ना हो जाए दारा शिकोह का, या फिर उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, तो मजबूरी में उसने इस प्रकार का दिखाने का प्रयास किया कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ, है ना। और तो फिर उसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा रहा है, या फिर इस प्रकार से ब्राह्मणों को कई जगह, जैसा कि अब ये बहुत इसमें इतिहास का सत्य है नहीं कि ब्राह्मणों को कई जगह हत्या करवा देते हैं, है ना, और जो फारसी उत्सव नवरोज उसको समाप्त कर देता है। ठीक है ना। तो ये सब क्यों कर रहा है वो, इस्लाम धर्मगुरुओं को खुश करने के लिए। तो क्या तस्वीर निकल के आ रही है कि इस्लाम के अंदर सबसे ऊपर राजा, उससे समाज, इन सबसे ऊपर क्या है, धर्म है। ठीक है, तो ये सब हम पूरे इसमें मध्यकाल